असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था अगर किसी हिंदू के ऊपर कोई मुसलमान जुल्म करेगा हम उस हिंदू का साथ देंगे, उस मुसलमान का साथ नहीं देंगे। कि रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिक गया हवाई अड्डा, ये सब देख के खुश है अपना जेपी नड्डा। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, कांग्रेस के उन दलालों से जो 2 दिन पहले लोगों को गुमराह करते हैं कि अगर एमआईएम को वोट दोगे। देश के लिए कहाँ हो रहा है, वो तो अब अंबानी और अडानी के लिए कर रहा है। वो लोग खुल के कहते हैं हमारे हक में बोलने वाला मर्द मुजाहिद अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी। 2020 में भी चली थी और हैदराबादी बिरयानी का जायका आज भी है। हम हिंदू मुस्लिम करते तो हम राणा रंजीत को टिकट क्यों देते। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम है कारी नासिर रजा, मैं खजूरबाड़ी इलाके से हूँ। मेरा पर्सनल फोन है। नहीं मुझसे आप वीडियो ले लेना। जी फरमाइए। क्या किस जगह से आपने बताया? मैं खजूरबाड़ी इलाके से हूँ। किशनगंज विधानसभा ही है। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, एक तरफा रुझान है और इस बार इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं और काफी वोटों से एमआईएम इस बार इंशाल्लाह जीतेगी किशनगंज विधानसभा में। अच्छा जी तो ये क्या बात मुसलमान लेकर के चल रहे हैं? बिल्कुल मुसलमान नहीं भाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था अगर किसी हिंदू के ऊपर कोई मुसलमान जुल्म करेगा हम उस हिंदू का साथ देंगे, उस मुसलमान का साथ नहीं देंगे। यहाँ पे भी अगर किसी हिंदू के ऊपर कोई जुल्म करता है हम उस हिंदू भाई के साथ खड़े होंगे, उस मुसलमान के साथ नहीं होंगे, क्योंकि हम भाईचारा चाहते हैं, हम अमन पसंद है। अगर हम हिंदू मुस्लिम करते तो हम राणा रंजीत को टिकट क्यों देते। इससे ये पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी पार्टी है। कह रहे पैसे देकर के टिकट दिए। पैसे का खेला जो है ना इस टिकट के मामले में, ये वही लोग बोलते हैं जिनको टिकट नहीं दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि ये शायद किसी फिल्म देखने की टिकट है, जो चाहे आए मिल गया चला गया। ऐसा नहीं है, टिकट के लिए उस काबिल बनना पड़ता है, कैंडिडेट के अंदर सलाहियत हो तब जाकर टिकट मिलती है। तो जिसके अंदर सलाहियत है तब जाकर एमआईएम उसको टिकट देती है, जिसको ना मिले वो तो हजारों आरोप लगाते हैं। और सिर्फ एमआईएम के लिए नहीं बल्कि हर पार्टी के जिनको टिकट नहीं मिलता वो आरोप लगाते हो, एक अलग मुद्दा है। लेकिन पैसे का कोई खेला नहीं होता है। तो क्या लग रहा है, हैदराबादी बिरयानी चलेगी? हैदराबादी बिरयानी चलेगी। हैदराबादी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में भी चली थी और हैदराबादी बिरयानी का जायका आज भी है और इंशाल्लाह सुबह कयामत तक एमआईएम पार्टी किशनगंज ही नहीं पूरे बिहार और सीमांचल में हैदराबादी बिरयानी लोगों को खिलाते रहेंगे। क्या विजन क्या है, क्या है आपकी आइडिया? हाँ क्या काम? विजन ये है कि 70 साल तक जो लोग ये समझ कर बैठे थे कि कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा, वोट तो हमारा बाप का है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, एक तरफ बीजेपी दूसरे तरफ हाथ छाप, लोगों को जाना पड़ता था, मजबूरी थी। आज हमारे पास ऑप्शन है, जहां बिरयानी है दूसरे तरफ दाल गोश है तो तीसरे तरफ शीर कुरमा भी है। हम अगर ये खाएंगे तो ये भी हमारे पास है। आज हमारे पास ऑप्शन है तो आज हम क्यों नहीं अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहेंगे, हम अपनी लीडरशिप मजबूत क्यों नहीं करेंगे, हम अपना रहनुमा क्यों नहीं चुनेंगे। जब हर मजहब के लोग आप देखे होंगे, चाहे मल्ला हो, कुर्मी हो, यादव हो, जो भी हो, सबने अपना लीडर बनाया है। मुसलमानों से पूछो आपका लीडर कौन है, सदन के अंदर आपके हक के लिए लड़ने वाला कौन है। जो लोग अंधभक्त हैं उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन जो लोग जानते हैं संविधान को वो लोग खुल के कहते हैं हमारे हक में बोलने वाला मर्द मुजाहिद अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी। तो जो मेरे हक में बात करेगा, चाहे ट्रिपल तलाक हो, वक्फ की जमीन हो, पहलू खान हो, चाहे आसिफा का हो, मर्डर हो, हर चीज पे अगर असदुद्दीन ओवैसी बात करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा वोट का हकदार भी ओवैसी होगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, कांग्रेस के उन दलालों से जो 2 दिन पहले लोगों को गुमराह करते हैं कि अगर एमआईएम को वोट दोगे, उन दलालों से कहना चाहूंगा जो 2 दिन पहले लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं अगर पतंग छाप को वोट करोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन प्यारे इस बार वो माहौल नहीं है, इस बार माहौल पलट चुका है। इस बार अगर कांग्रेस को वोट करोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। इस बार एक तरफा पतंग को वोट करना है और इंशाल्लाह गरीब का बेटा पोठिया ब्लॉक से अगर आप जिताते हो तो आपको हॉस्पिटल भी दिखाई देगा, आपको ब्लॉक से धांधली भी खत्म करता हुआ नजर आएगा। तेलंगाना क्यों नहीं लड़ेंगे? तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 सीट मौजूद है। हैदराबाद में 119 सीटें हैं, कितनी सीटें लड़ती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अपने हैसियत के मुताबिक हमें जहां लगता है कि लड़ना चाहिए हम वहां लड़ते हैं। इंशाल्लाह आज अगर साथ है तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम 20 भी होंगे, 50 भी होंगे। वक्त के साथ साथ लोग फैसला जरूर लेंगे। पार्टी कब बनी थी?
पार्टी के काफी साल गुजर हो गए होंगे, मुझको तो तारीख याद नहीं है कि कब पार्टी बनी थी। तो 3 साल बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे। जी, तब से कहाँ थी ये पार्टी? पार्टी हैदराबाद पता में नहीं थी। था। पता नहीं था कि बात नहीं है। जहाँ पे भी लोग उनको लगा कि कहाँ इलेक्शन लड़ना चाहिए, कहाँ 100 साल लग गए इस रिसर्च करने में। नहीं, 100 साल की बात नहीं है। आपको खुद पता होगा कि यही वो धरती है जहां पर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हमारे इलाके में आप देखे होंगे कि हमारे इलाके में लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास फोन नहीं था, लोग न्यूज नहीं देखते थे। लोगों को पता चला कि सोशल मीडिया है, न्यूज है, हर चीज है। जब लोगों को दिखा कि हमें किसी चीज की जरूरत है, तो असदुद्दीन ओवैसी को भी दिखा कि वहां के लोगों को एक पार्टी की जरूरत है जो उनके हक के लिए लड़े, उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाए। 98 साल उन्होंने वो काम किया। आप 98 जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं कि 98 साल के बाद, तो आप यही बात कांग्रेस भक्तों को पूछो कि 70 साल से आज तक तुमने एक हॉस्पिटल क्यों नहीं दिया लोगों को? आप ये बात नहीं पूछेंगे? 70 साल तक तुमको आज एमपी आपका, एमएलए आपका, लेकिन आज क्यों नहीं एक हॉस्पिटल है? क्यों नहीं लोगों के पास जो है लोगों के लिए साधन है, लोगों के लिए अच्छा सुविधा हो, हर नरेंद्र चीज हो, मोदी चलाते रहे, ट्रेन चला रहे। जाने के लिए दिया है क्या? जी, आइए मेरे पास मजदूरी कीजिए। कहाँ पर मजदूरी कीजिए? गुजरात में, दिल्ली में, इसलिए तो देश के टाइम अंदर दे ही है ना वो। भाई देश के अंदर है। आप आपके अंदर आपका घर है, आप अपने घर में पास में किसी का घर है, आप अपने घर में काम करना पसंद करें, दूसरे का करना? जैसे हम लोग दिल्ली से आए हैं, तो हम लोगों को नहीं आना चाहिए यहाँ पर। आप काम करने आए हैं क्या? और क्या कर रहे हैं? काम ही तो कर रहे हैं, मजदूरी काम ही तो क्या कर रहे क्या कर रहे हैं। हैं? जिसका जो काम, जिसका जो काम है वो काम करेगा। भाई मेरे घर में अगर जमीन होगी तो मैं किसी का मजदूरी करने क्यों जाऊंगा? अपनी जमीन होगी तो मैं मजदूरी करने क्यों जाऊंगा? भाई अपनी जमीन नहीं थी, आप तो सबसे पहले नाइंसाफी की। भाई मेरे घर में जमीन होगी तो मैं किसी का मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। जो आदमी जिसके यहाँ जमीन है आज 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, वो किसी का मजदूरी नहीं करता। अगर कहीं जा भी सह सुविधा जा रहे हैं, एयरप्लेन से जाते हैं, ट्रेन है, वही वाला वो बहुत है। काम दीजिए ना। भाई एक बेटा का बाप मर जाता है, किसी का बाप मर जाता है, बेटा कंधा दे नहीं पाता है यहाँ पर। अच्छा, सब कुछ बेच ही दिए है ना कौन? नरेंद्र मोदी जी। देश के भले के लिए बेचे हैं। कैसे देश के भला होगा? बेच उनका कौन है? उनका ना बीवी है ना बच्चे हैं। देश का भला ही तो है। देश का भला है, और आवाम को लूट के देश का भला है। आज एयरपोर्ट में जाइए, 1 घंटे का पार्किंग कितना होता है? कर तो देश के लिए ही रहे हैं। देश के लिए कहाँ हो रहा है? वो तो अंबानी और अडानी के लिए कर रहा है। देश के लिए कहाँ हो रहा है? बताइए आप, देश के लिए कहाँ हो रहा है? ये जो भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी देश के लिए कर रहे हैं। अंबानी अडानी देश है सर। किसी ने कहा था ना, यूपी का एक लड़का कहा था कि रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिक गया हवाई अड्डा, ये सब देख के खुश है अपना जेपी नड्डा। वाह, ये आम पब्लिक खुश नहीं है उससे। वो बेच के तो अंबानी, 5 अडानी, किलो राशन दे रही है सरकार आपको। 5 किलो से सर चल 5 किलो में 5 किलो से पूरा 5 किलो में पूरा महीना खा लेंगे आप। साबुन खरीदो, आपका तेल घर के चल भाव जाएगा। खरीदता अभी। कुछ तो मिल रहा है ना? हाँ? कहीं 5 किलो से चलेगा नहीं चलेगा? घर मिल रहा है। 5 किलो में अगर घर चल जाएगा, 5 किलो में अगर घर चल जाएगा तो किशनगंज यानी पूरे बिहार के नौजवानों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो घर में ही 5 किलो चावल उगाएगा, उसी में खा लेगा। बीजेपी वाले कहते हैं कि घर में 10-5 बच्चे मुसलमान करते हैं। आप भी करो, क्यों नहीं किया शादी? वो महंगाई तो बढ़ेगी फिर कुछ तो कुछ। अरे ये तो हम कौन मना करते हैं भाई? आप भी, हम पैदा कहाँ से नौकरी मिलेगी? कहाँ से महंगाई? इस हिसाब से तो चाइना तो हम- सबसे गरीब होना चाहिए था। हम तो पैदा करते, हम तो खिला रहे हैं ना भाई। तुम भी पैदा आप करो, कितना तुम भी नौकरी खिलाओ। दिए आप? आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप शादी करके बच्चा पैदा कर सके। ये देश के लिए उन्होंने परिवार छोड़ा है। वही तो मैं देश के लिए शादी किया है वो, हाँ। किया शादी, नरेंद्र मोदी ने शादी की है। शादी किया है, क्यों छोड़ दिया वो? देश के लिए, देश के लिए नामर्द कैसे है वो। छोड़ दिया? नामर्द है। देश के देश की सेवा करने के लिए छोड़े। ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, कैसा है? देश के लिए कैसे छोड़ा भाई? सबको इधर आइएगा।